हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। आई थिंक ऑल गुड। सो हमारा यहाँ तक स्टूडेंट तक हो गया था, तो आज हम लेसन्स तक ख़त्म करेंगे। इसमें एक एक चीज़ को देखेंगे कैसे करते हैं। फॉर्म्स को मैं फिल नहीं करूँगा और ना ही ऐड करूँगा। बेसिकली ऊपर से ओवरव्यू बताऊँगा कैसी चीज़ें होती हैं। तो पहले हम टीचर्स से स्टार्ट करते हैं। सो टीचर्स बेसिकली वही है, जो हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स होते हैं उन सबकी एंट्री इधर होती है। तो हम जैसे हमारे पास स्टूडेंट में था, हम बल्क टीचर अपलोड कर सकते हैं इधर। जो हमारा डाउनलोड टेम्पलेट है उसको डाउनलोड करके उसके बाद एक्सेल जैसे मैं करके दिखा देता हूँ इधर। छोटी छोटी चीज़ है। तो जैसे स्टूडेंट ऐड करते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स ऐड करने के लिए एक्सेल में हम डाटा डालते हैं। सेम हम टीचर्स को भी ऐसे ऐड कर सकते हैं। इधर हमारे पास जितने भी टीचर है एक बार में हम एक्सेल में डाल सकते हैं। एंड देन सीधा इसको टीचर्स में इधर इंपोर्ट कर सकते हैं। जो भी हमारी फाइल होगी, मतलब जो भी टीचर्स का डाटा जैसे ही है, तो इधर से टीचर ऐड हो जाएगा। एक्सपोर्ट लिस्ट बेसिकली जो हमारा डाटा है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सेल में। ठीक है। तो यहाँ से हम एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। एड टीचर, ये हमारा एड टीचर का फॉर्म है जिसमें हम यहाँ इमेज अपलोड करते हैं। यहाँ टीचर्स की डिटेल है, नेम, उसका रोल क्या होने वाला है। बेसिकली मल्टीपल रोल्स हैं इधर। ठीक है। कोई एचआर हो सकता है, कोई लाइब्रेरियन, या मतलब रिसेप्शनिस्ट वगैरह। वो आप यहाँ रोल सेलेक्ट कर सकते हो। उनकी ईमेल आईडी, एम्प्लॉय आईडी जो भी एक टीचर की होती है, फ़ोन नंबर, डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट से हैं, डेजिग्नेशन क्या है उनकी। ठीक है। उनकी मतलब ओवरऑल फॉर्मेशन है वो हम यहाँ डालेंगे। उसके बाद आ जाता है टीचर्स को असाइनमेंट करना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एक जो टीचर होगा वो कौन कौन सी क्लास में पढ़ाता है वो हम सारी चीज़ें इधर ऐड करता है। कि जैसे ये टीचर है, ये क्लास लेट से 13 में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे इसमें नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। इसमें जैसे मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक और कर सकते हैं कि लेट से यूकेजी में कुछ और पढ़ाते होंगे। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम इधर ऐड करते हैं। फिर उसके बाद में अगर ये किसी क्लास के क्लास टीचर हैं तो इसको सेलेक्ट करके उस क्लास को हम ऐड करते हैं। जैसे इस क्लास के ये क्लास टीचर है। ठीक है। इस तरीके से हम क्लास टीचर ऐड करते हैं। उसके बाद में सेंड लॉगिन इनवाइट, मतलब उनके पास उनका एक्सेस चला जाएगा ईमेल पे। ईमेल आईडी और पासवर्ड, मतलब जो भी यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे उसके बिहाफ पे उनका लॉगिन बच जाएगा। मोबाइल एक्सेस, बेसिकली जब ऐप रिलीज़ हो जाएगी तो मोबाइल में भी अपना लॉगिन डाल के सारी चीज़ें कर सकते हैं। इधर हमारा वही है कि कुछ टीचर्स के हमने लॉगिन्स नहीं बनाए तो हम वन क्लिक में इधर से लॉगिन बना सकते हैं। यहाँ से एडिट कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग टीचर है, और इधर डिलीट सिंपल। ठीक है। फिर आते हैं प्रिंसिपल, मतलब एक स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो। तो प्रिंसिपल का सिंपल सा वही है, ऐड प्रिंसिपल। यहाँ फ़ोटो अपलोड करेंगे, नेम्स, ईमेल, फ़ोन नंबर, एम्प्लॉय आईडी, एड्रेस, एंड देन उनका बेसिकली रोल अपना आप बन जाएगा प्रिंसिपल का। मतलब उनका अकाउंट अपना बन जाएगा, उसका पासवर्ड इधर हम डालेंगे। उनके बाद में उसमें कौन कौन से एक्सेस हमें देना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है। फुल एकेडमिक एक्सेस, स्टाफ मैनेजमेंट, इनेबल नोटिफिकेशन, ये सारे हम एक्सेस इधर से दे सकते हैं। सेकंड, हम यहाँ से उनके प्रोफाइल को भी एडिट कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें एडिट करनी है। ये बेसिकली सुपर एडमिन जो स्कूल का ओनर है वो सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद में परमिशंस होती हैं। एक प्रिंसिपल के पास क्या क्या करने की मतलब क्या क्या वो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ईआरपी में। जैसे इधर एकेडमिक्स मैनेजमेंट में ये है, फाइनेंस फीस में, अटेंडेंस एंड एग्ज़ाम सिस्टम एडमिन। सो यहाँ से हम इनका परमिशंस को चेंज कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ये कर सकता है, कौन सी चीज़ ये नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा एकेडमिक कैलेंडर। ठीक है। एकेडमिक कैलेंडर में क्या होता है, जैसे हमारे समर्स की वेकेशन होती है, उसके बाद में कोई भी इवेंट होते हैं जैसे होली, दीपावली, या किसी भी तरीके का कोई इवेंट होता है वो हम यहाँ से ऐड करते हैं। जो सारे स्टूडेंट और टीचर्स को पता होता है कि इस पर्टिकुलर डे को क्या होने वाला है। ठीक है। या किस तरीके की हमारी छुट्टी है। तो ऐड करने के लिए हम सिंपल इधर पहले देख लेते हैं। जैसे ये है, ये मंथ का बताता है कि इस मंथ में कितनी छुट्टियाँ हैं, एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पे। ठीक है। हॉलीडेज़ का पता चलता है, पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग कितनी है, कोई शेड्यूल तो नहीं हो रखा, वो इस डेट के लिए पता चलता है। ठीक है। जैसे आज 25 है, 25 में अभी हमारा समर हॉलीडे चली हुई है। ठीक है। ये देख सकते हो। उसके बाद में 10 सितंबर को हमारा हाफ ईयरली मैथ का ये जो एग्ज़ाम है वो है शेड्यूल्ड। और 3 नवंबर को हमारी दिवाली है। अब जैसे हमें कुछ भी ऐड करना है तो हम सिंपल कहाँ जा सकते हैं, इधर जाके इवेंट टाइप हम सेलेक्ट करेंगे क्या बनाने वाले हैं। उसके बाद में जैसे हॉलीडे कर लेता है, इधर ऑल स्कूल स्पेसिफिक क्लास का होने वाला है, टीचर ओनली या पेरेंट्स ओनली। ठीक है।
इवेंट का नाम, डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ से स्टार्ट डेट और एंड डेट कर सकते हैं। जैसे समर हॉलीडे जो होती है हमारी 1 महीने की होती है, तो स्टार्ट डे हम यहाँ से 25 से नेक्स्ट मंथ के, ठीक है, नेक्स्ट मंथ के 25 तक। इस तरीके से हम जब ये इवेंट डालेंगे तो सारे पे वो मार्क हो जाएगा। जैसे इधर आप देख भी सकते हो, इधर आपको दिख रहा होगा ये सारा समर हॉलीडेज चली हुई है। तो इस तरीके से हम यहाँ से अपने इवेंट्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासेस मतलब वही कि हमारे स्कूल में कितनी क्लासेस हैं, उनके कितने सेक्शंस हैं। तो क्लासेस भी हम मल्टीपल बल्क एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम टीचर्स को ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू। सेम हम क्लासेस को एक ही बार में चढ़ा सकते हैं, जितनी भी क्लासेस हैं। डाउनलोड टेम्पलेट करेंगे हम, वही सेम जो हमने वहाँ किया था। इधर आप देख सकते हो, नेम, डिस्प्ले ऑर्डर, सेक्शन, सेक्शन नेम, कैपेसिटी मतलब एक सेक्शन की और क्लास की कितनी कैपेसिटी है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है उनको ऐसे ही छोड़ दो। तो ये चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन करते चले जाओ नीचे, और जितनी भी क्लास ऐड करनी है वो कर सकता है। उसके बाद ऐड क्लास इधर से भी कर सकते हैं। जैसे हमें एक ही करनी है तो क्लास का नेम हो गया, क्लास का ऑर्डर हो गया। अब जैसे हमारे पास 3 सेक्शन है, ठीक है, ए बी सी, 3 सेक्शंस, ठीक है। तो अब जैसे इस सेक्शन में हमारे 50 स्टूडेंट है, इसमें भी 50, इसमें भी 50, तो यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं। और इधर हम इनका ओवरऑल जो भी होता है, जैसे 50 50 50 150 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से इनको, जैसे सी सेक्शन नहीं है हमारे में, तो हम यहाँ से काट सकते हैं और हम ऐड भी कर सकते हैं। जैसे हम डी भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अलाउ ऑनलाइन अटेंडेंस, मतलब ऑनलाइन अटेंडेंस वही जो हम मार्क अटेंडेंस करते हैं, जो आने वाले टाइम में बताऊंगा मैं अटेंडेंस मार्क कैसे करता है। ओवरव्यू में मैंने पहली वीडियो में बताया था, तो वही है। अलाउ एग्ज़ाम फॉर दिस क्लास, मतलब हम एग्ज़ाम्स बना पाएंगे इस क्लास के लिए, तो ये दोनों हम इनेबल रखेंगे। तो इस तरीके से हमारी यहाँ क्लास बन जाएगी। क्लास को हम एडिट कर सकते हैं, इधर आप देख सकते हो, हम यहाँ पे ये एडिट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन जो भी है, ठीक है। तो ये हमारा क्लास का हो गया सीधा सीधा। लेट्स से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का भी सेम, मल्टीपल सब्जेक्ट एक बार में इंपोर्ट कर सकते हैं हम एक्सेल के थ्रू। एक एक करना चाहें तो एक एक करने के लिए हमारा ये ऑप्शन है। तो सब्जेक्ट का नेम हो जाएगा, सब्जेक्ट का कोड, कौन सी क्लास का वो सब्जेक्ट है और किस तरीके का है, प्रैक्टिकल है, थ्योरी है या बहुत बोथ है। सेम ऑप्शन इधर भी है, इंक्लूड इन एग्ज़ाम्स, ठीक है, इंक्लूड इन अटेंडेंस। अटेंडेंस हम सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो में बनाया था, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। इनेबल लेसन, लेसन्स के लिए हम इनेबल करेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट के अंदर हम लेसन्स भी बनाएंगे उनके, जो कि बच्चों के पढ़ने के लिए मटेरियल बना सकें टीचर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरीके से स्टूडेंट सॉरी सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन है व्यू करने के लिए। व्यू में हमें पता चल जाएगा असाइन टीचर कौन सा है, या हमने जो भी इंफॉर्मेशन ऐड की है बेसिकली एडिट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन इधर से। नेक्स्ट आ जाते हैं। और एक चीज़ की हमारे पास ये सर्चिंग का, मतलब नाम से हम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम ए बी सी, ठीक है, कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं। क्लास वाइज सर्च कर सकते हैं, जैसे यहाँ क्लास 11th का कर लेता हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये हर पेज में मिल जाएगा बेसिकली, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। उसके बाद लेसन्स आ जाते हैं। लेसन्स भी हम मल्टीपल बना सकते हैं, सेम इधर दिख रहा है जैसे। और हमारे यहाँ पे क्रिएट लेसन्स का सिंगल सिंगल भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो लेसन ऐड करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट हो जाती है कौन सी क्लास के लिए बना रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट के लिए। तो जैसे ही हम ये क्लास सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इधर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं इधर से। फिर हम इधर टाइटल डालेंगे, कौन सी डेट को पढ़ाने वाले हैं, कितने मिनट का लेसन होने वाला है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में लेसन डिटेल्स डाल सकते हैं, ठीक है, कि मतलब हम पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, कौन सा मेथड और एक्टिविटीज़ कराने वाले हैं। कोई होमवर्क या असाइनमेंट है तो वो इधर डाल सकता है। रेफरेंस के लिए कोई बुक है, जैसे एनसीईआरटी एक बुक हो गई, या अलग अलग राइटर्स की जो होती है, ऑथर्स की जो होती है। कोई वीडियो है यूट्यूब का लिंक, वो इधर हम डाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सबमिट भी कर सकते हैं और सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, और सबमिट फॉर प्रिंसिपल अप्रूवल। अगर इसको करेंगे तो प्रिंसिपल जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तो ये लेसन क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सेम चीज़ इसमें व्यू कर सकते हो आप, यहाँ से जो भी हमने डिटेल इधर फिल की थी वो व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमने डाली हुई है इधर से। और डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है। ये डिलीट जो होता है, डिलीट और एडिट, डिलीट मेनली सिर्फ
स्कूल के ओनर को ही दिखता है, ये बाकी टीचर्स वगैरह को नहीं दिखेगा। एडिट और व्यू और बाकी सारी चीज़ें टीचर्स भी कर सकते हैं। यहाँ आ जाते हैं हमारा स्टूडेंट टाइम टेबल। सो बेसिकली वही है कि हम टाइम टेबल क्रिएट करते हैं क्लास वाइज, ठीक है। तो क्लास वाइज करने के लिए हमारे पास सिंपल क्लास, कौन सी क्लास के लिए हम बना रहे हैं, कौन से ईयर, ठीक है। यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे। वर्किंग डेज़ कितना होने वाले हैं हमारे, 5 वर्किंग डेज, 6 वर्किंग डेज, जैसे सैटरडे भी होता है। कितने मिनट का हमारा जो होगा वो एक लेसन होगा, ठीक है। जैसे 45 मिनट का है, तो यहाँ देख सकते हो 45 मिनट का है। तो अब जैसे 45 मिनट का एक पीरियड होता है स्कूल में, तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं मल्टीपल। जैसे ये आ गया 9:45 टू 10:30, हम कितने भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। फिर इसके बाद हम यहाँ अपने टीचर्स को सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे टीचर्स होंगे। अभी हमारा कोई टीचर नहीं है इसके लिए, तो इसलिए आ नहीं रहे। अब यहाँ टीचर्स दिखने स्टार्ट हो गए, क्योंकि यूकेजी में टीचर्स हैं। तो जैसे मैथ के लिए हम कर सकते हैं, ये भी हैं, तो इनको असाइन कर सकते हैं कौन से दिन पे कौन टीचर पढ़ाने वाला है। इस तरीके से जितने भी टीचर्स हम बनाएंगे, अभी 2 ही हैं तो वो 2 ही शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा टाइम टेबल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। टीचर्स टाइम टेबल क्या है, जब स्टूडेंट का टाइम टेबल हम बनाते हैं, मतलब क्लास का टाइम टेबल बनाते हैं, तो हमें टीचर्स का ऑटोमेटिक बन जाता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ क्या करना होता है, बेसिकली हमें पता चल जाता है ये एक हमारा पर्टिकुलर टीचर है, इसको मंडे को एक पीरियड इस क्लास में लेना है, इस सब्जेक्ट का, टाइमिंग्स और एकेडमिक ईयर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इधर शो हो जाती है कि हमें पता करना है कि कौन से टीचर का कब है, मतलब कब उनको कौन सी क्लास में पढ़ाना है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं कि भाई मेरे को सिर्फ इनका देखना है, तो इनका भी कुछ है ही नहीं, तो इनमें से किसी का तो होगा नहीं है। अच्छा, सारे जो अभी बने हुए हैं सिर्फ एक ही टीचर के बने हुए हैं, ठीक है, तो उन्हीं का दिख रहा है इधर। क्योंकि अगर मैं ऑल पे कर देता हूँ, तो यहाँ देखो सबके एक ही है, तो अभी कोई और टीचर ऐड नहीं किया, इसलिए नहीं दिख रहा है। अदरवाइज जैसे हम यहाँ ये करते हैं, तो इनका ही सारा दिख जाएगा, मंडे ट्यूसडे सारा शेड्यूल जो है वो सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, और टीचर्स की अटेंडेंस भी यहीं से मार्क कर सकते हैं। अटेंडेंस के लिए मैं बता दूंगा, अभी नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें अटेंडेंस एंड बाकी चीज़ें कवर करेंगे। तो अभी तक इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थोड़ी एआई वाली चीज़ें हैं, क्लासरूम, ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, सारे सेक्शंस को बताएंगे, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। ऐसी वीडियो आती रहेंगी आगे भी। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।